गुड मॉर्निंग, कैसे हो? कोई ऐसा स्टूडेंट नया हो, कोई पहली क्लास किसी है? आपकी पहली क्लास आज? अब हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस में फिजिक्स चल रहा है अपना, हीट वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है? तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि बीच से थोड़ा समझ में। बाकी आप आगे से आप नोट्स बनाना शुरू कर देना अपना, जैसे भी आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है? तो कल बात की थी कि हीट कितने प्रकार की है, उष्मा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट, गुप्त उष्मा और संवेदी उष्मा। लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट, गुप्त उष्मा और संवेदी उष्मा। गुप्त उष्मा और संवेदी उष्मा, लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, गुप्त उष्मा क्या होता है? जैसे आप मतलब किसी वस्तु को हीट दो, ताप दो, गर्म करो, तो हीट दोगे तो क्या होगा? या तो उसका तापमान बढ़ेगा, मतलब या तो वो वस्तु है तो उसका तापमान बढ़ेगा। जैसे पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे है, उसे आपने और हीट किया और हीट किया, वो पहुंच गया 50 पे 60 पे, तो हीट बढ़ेगी। उसे बोलते हैं सेंसिबल हीट। ऐसी हीट जो किसी के तापमान में परिवर्तन कर दे। तो सेंसिबल हीट क्या होता है? ऐसी उष्मा जो तापमान को परिवर्तित कर दे, परिवर्तित कर दे, तापमान को परिवर्तित कर दे, सेंसिबल हीट। यानी तापमान को बदल दे। यानी किसी मतलब कोई पानी है 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 से 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, मतलब उसका तापमान क्या है? निरंतर बढ़ रहा है। उसका तापमान बढ़ रहा है, पानी का तापमान बढ़ रहा है, मतलब कोई ना कोई हीट काम कर रही है। उस हीट को कहते हैं संवेदी उष्मा। क्या कहते हैं? सेंसिबल हीट। अब आपका एक होता है लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा। अब लेटेंट हीट क्या होता है? जैसे मान लो आप कभी देखना, बर्फ है, बर्फ को गर्म करना, आप बर्फ को गर्म करोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मतलब बर्फ भी बचेगी और पानी भी बचेगा। मतलब बर्फ का पानी भी बनेगा, मतलब एक अचानक से तो मेल्ट नहीं होती ना, मतलब कुछ बर्फ भी रहेगी लेकिन पानी भी बनेगा। तो वहां क्या है, जो आपने हीट दी, क्या तापमान बढ़ रहा है? वहां तापमान सेम रहेगा, तापमान वहां चेंज नहीं होगा। यानी बर्फ है ना, इस बात को समझना, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है, आपने इसको हीट दी, इसको गर्म किया, अब बच गया वाटर प्लस आइस, मतलब कुछ एक आइस का टुकड़ा रह गया, बर्फ का टुकड़ा रह गया और पानी रह गया। उसका भी टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। उसका उस पानी का टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आपने हीट दी, तापमान 0 से कितना है? बर्फ से क्या बनी है? मतलब जो आपने हीट दी है वो कहां खर्च होगी? बर्फ से पानी में कन्वर्ट करने में खर्च हुई है। मतलब अवस्था को परिवर्तित करने में, किसको? अवस्था को, स्टेट चेंज कर रही है, यानी सॉलिड से लिक्विड बना रही है, स्टेट चेंज कर रही है। तो गुप्त उष्मा में क्या लिखोगे आप? ऐसी उष्मा जो अवस्था को परिवर्तित कर दे, यानी स्टेट को चेंज कर दे। तो यहां लिखो गुप्त उष्मा में ऐसी उष्मा
ऐसी ऊष्मा जो अवस्था में परिवर्तन ला दे, यानी स्टेट को चेंज कर दे। मतलब आपने हीट दी, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, हो क्या रहा है वहां पे, लेटेंट हीट, यानी अवस्था को चेंज कर रहा है, उसकी स्टेट को चेंज कर रहा है। समझ आ गई भी? इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। अब अच्छा एक बात बताओ, अब मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू कर देता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू कर देता है, लेकिन उबल कर क्या बनेगा? आपने देखा होगा जब पानी में उबाला जाता है, पानी उबलने लगता है तो भाप बनती है। क्या बनती है? भाप बनती है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, उबलने के दौरान क्या बनती है? भाप। यानी तापमान क्या है? सेम है, लेकिन पानी किस में बदल रहा है? भाप में। किस में बदल रहा है? भाप में। तो बताओ, आपने जो लेटेंट हीट दी, आपने यहां हीट कौन सी दी, ऊष्मा कौन सी दी है? गुप्त ऊष्मा। कैसे पता चला? क्योंकि पानी से क्या बन रहा है? भाप बन रहा है। पानी से भाप बन रहा है। पानी का तापमान कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। और उस भाप और पानी भी होगा, और उस भाप का और पानी का तापमान कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां क्या है, टेम्परेचर में, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन पानी से क्या बन रहा है? भाप। तो आपने यहां क्या दी थी? लेटेंट हीट। क्या दी थी? लेटेंट हीट, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन किया, ऐसी ऊष्मा दी आपने उसको, और उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। ये बात समझ आ गई? आई गया? चलो अब देखो, एक बात और कहूं आपको, हीट क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा ये एक रूप होता है किसका? एनर्जी का, ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। ऊर्जा का एक रूप होता है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। मतलब ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना बनाया जा सकता, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हीट भी क्या है? एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। और ऊर्जा को किस में मापते हैं? जूल में। किस में? जूल में, या फिर कैलोरी में, या फिर किस में? कैलोरी में। हीट को किस में मापेंगे? कैलोरी या जूल। कैलोरी या जूल, दो याद रखना, कैलोरी में मापो या फिर जूल में। एनर्जी को किस में मापते हो? जूल में, कैलोरी। समझ आ गई भाई? अब देखो, आइस से क्या बन रहा है? बर्फ से क्या बन रहा है? वाटर, पानी। बर्फ से बना पानी, बर्फ से बना पानी। अब बर्फ से पानी बना, कौन सी हीट काम कर रही है? लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लेटेंट हीट, LH, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट है तो क्या कर रहा है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको मैं लिखूंगा मतलब संलयन, संलयन की गुप्त ऊष्मा, मतलब बर्फ के संलयन की गुप्त ऊष्मा, मतलब मेल्टिंग यानी पिघलने की गुप्त ऊष्मा। तो मैं इसको लिखूंगा LHF। F क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग, गुप्त ऊष्मा, संलयन की गुप्त ऊष्मा, यानी कन्वर्ट हो रहा है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संलयन की गुप्त ऊष्मा, संलयन की गुप्त ऊष्मा, संलयन की गुप्त ऊष्मा। LHF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी बर्फ से पानी बनने में कितनी हीट खर्च हुई है, कितनी हीट खर्च हुई है। तो एक इसकी जो लेटेंट हीट LHF होता है ना, वो कितना होता है? 80 कैलोरी। कितना होता है? 80 कैलोरी, 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम बर्फ
1 ग्राम बर्फ होगी ना, 1 ग्राम बर्फ को पानी बनने में कितनी हीट खपत होती है? 80 कैलोरी। कितनी होती है? 80 कैलोरी। तो 1 ग्राम बर्फ यानी 1 ग्राम बर्फ को पानी बनने में गुप्त ऊष्मा कितनी होगी? 80 कैलोरी। यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी बर्फ से पानी बनने में कितनी गुप्त ऊष्मा खपत होती है? 80 कैलोरी। कितनी होती है भी? 80 कैलोरी। समझ आ गया? अब मैं कह दूं 2 ग्राम बर्फ को पानी बनने में कितनी कैलोरी यूज करोगे? 160। 10 ग्राम पूछ लूं तो 800 कैलोरी। निकाल दोगे ऐसे? 1 ग्राम बदलने में 80 कैलोरी मतलब आप यूज करते हो हीट। 10, 20, 30, 40, 50, 100 कितना ही दे दे, निकाल दोगे ना? ठीक है। अब देखो, अब एक अवस्था परिवर्तन क्या थी आपकी? पानी से क्या बनना? भाप बनना। पानी से भाप बनना। तो इसको बोलते हैं LHV, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, हिंदी में लिखो वाष्पीकरण की ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। देख लिया? कितनी होती है? LHV कितनी होती है? तो LHV होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी 1 ग्राम को, 1 ग्राम पानी को भाप बनाने में 540 कैलोरी यूज करते हैं। कितना? 540 कैलोरी। 540 कैलोरी। लिख लिया? 2 ग्राम पानी को भाप बनने में कितनी कैलोरी यूज होगी? 1080 कैलोरी। 10 पूछ ले तो 5400 कैलोरी। ठीक है, लिख लिया क्या? LHF कितना है? 80 कैलोरी पर ग्राम। और LHV कितना है? 540 कैलोरी। दोनों वैल्यू याद रखनी है आपको, काम आएगी आगे। 540 कैलोरी। लिख लिया भी? अब है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? मान लो आपसे पूछ ले पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है ना, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस।
पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, पानी की स्पेसिफिक हीट होती है। क्या कहना चाहता है ये? स्पेसिफिक हीट क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? 1 ग्राम पानी को तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए? 1 कैलोरी। कितना चाहिए? 1 कैलोरी। यानी 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरी खपत होती है, यूज की जाती है? 1 कैलोरी। कितनी? 1 कैलोरी। क्या ये वैल्यू कम है या ज्यादा है? क्या है? कम कैसे है? 1 कैलोरी, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी का यूज कर रहे हो आप, कम नहीं है। कम होती तो एक बात बताओ, जो हॉट बैग होते हैं, सिकाई करने वाले हॉट बैग आते हैं ना आजकल मार्केट में, उसके अंदर क्या होता है? पानी होता है। और देखना आप उसको गर्म करना, और गर्म करने के बाद जैसे ही आप सिकाई करते हैं तो वो एट ए टाइम ठंडा हो जाता है क्या? नहीं होता ना, बहुत टाइम बाद ठंडा होता है। इसका मतलब उसको हीट 1 कैलोरी दी गई है। 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बदलने के लिए 1 कैलोरी बहुत होता है अपने आप में। बर्फ की होती है 0.5, भाप की होती है 0.48। तो किसकी ज्यादा हुई? पानी की हुई ना। ठीक है, तो आप कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, जो हॉट बैग है उनके अंदर किसका यूज करते हैं? पानी का। क्यों करते हैं? क्योंकि देर से ठंडा होता ही है, क्योंकि इसकी क्या है? विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी खपत करते हैं। कितना खपत करते हैं? 1 कैलोरी। क्या समझ आई ये बात? अब बर्फ की तो विशिष्ट ऊष्मा होगी कुछ ना कुछ। मतलब मान लो बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, वो तो लेटेंट हीट है, जब अवस्था बदलेगी, लेकिन टेम्परेचर में चेंज आएगा तो बर्फ की बर्फ रहेगी, उस समय भी तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा होगी कुछ ना कुछ। तो इसकी कितनी होती है? 0.5। कितनी होती है? 0.5। 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। भाप की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? भाप की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.48 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। 0.48 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट को लिखते हैं सी से। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा को किससे डिनोट करते हैं? सी से। विशिष्ट ऊष्मा। क्या? मान लो -50 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या पानी होगा? -50 पे बर्फ होगा, 0 तक पहुंचेगा, टेम्परेचर चेंज होगा, तो वहां विशिष्ट ऊष्मा काम करेगी ना। ठीक है, तो वहां पर विशिष्ट ऊष्मा काम करेगी अंकित। तो वहां पर विशिष्ट ऊष्मा काम करेगी अंकित। ठीक है, अब वहां पर पानी है, पानी उबल रहा है, उसके औसत परिवर्तन होगी, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर भी तो चेंज होगा, तो वहां उस भाप की विशिष्ट ऊष्मा कुछ अलग होगी ना, 0.48 कैलोरी। ठीक है, मतलब उस वहां पर 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा ना पर ग्राम के आधार पे। समझ आई ये बात?
तो अब आपको 5 वैल्यू याद करनी है। जब अवस्था परिवर्तन करेंगे, जब अवस्था परिवर्तन होगी तो सिर्फ आपको क्या लेनी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वहां आपको विशिष्ट ऊष्मा नहीं लेनी, क्योंकि वहां तो अवस्था चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, तापमान नहीं बदलेगा। तो यहां तो क्या है, 1 ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वो विशिष्ट ऊष्मा होती है। क्या समझ आ गई ये चीज? आई क्या? तो अब आपसे टोटल हीट पूछ ले कि कितनी हीट खपत की है आपने। जैसे आपने मान लो पानी है, पानी को गर्म कर रहे हो, 20 से 50 पहुंच गया, तो आपने कितनी हीट दी होगी उसको, कितनी हीट दी होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बात समझना मेरी, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, बर्फ है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है। तो आपको हीट कौन सी लेनी है, यहां पे कौन सी हीट लेनी है, लेटेंट हीट। कौन सी लेनी है, लेटेंट हीट। इसका मतलब आपको LH लेना, लेटेंट हीट। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, आपने तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाया, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, पानी है। क्या है भाई, पानी है। अब बताओ, यहां भी पानी है, यहां भी पानी है, क्या अवस्था परिवर्तन हो रही है? नहीं हो रही। क्या परिवर्तित हो रहा है, टेम्परेचर, तापमान परिवर्तित हो रहा है। तो आप इसके अंदर क्या लोगे, सेंसिबल हीट, स्पेसिफिक हीट, सेंसिबल हीट। क्या लगाओगे, सेंसिबल हीट, यानी 1 ग्राम स्पेसिफिक हीट, 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी यूज करते हैं, तो स्पेसिफिक हीट लगाओगे। और 0 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, पानी है, और 100 पे क्या है, वहां पे, वेरी गुड। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सी हीट रखोगे, लेटेंट हीट। क्या रखोगे, लेटेंट हीट। समझ आया? कहां पे, स्पेसिफिक हीट, बात एक स्पेसिफिक हीट, सेंसिबल हीट, मतलब उसको चेंज करने के लिए आप 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा रहे हैं ना। लिख लिया भाई, लिख लिया क्या? अब देखो, हीट के लिए आपको फॉर्मूला क्या रखना है, हीट के लिए टोटल हीट निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लिखना है, ये हीट का सिंबल है, हीट क्या उससे डिनोट करोगे, ठीक है। जब आपको मतलब सेंसिबल हीट यानी टेम्परेचर में चेंज करना हो, सेंसिबल हीट बोलते हैं। अरे भाई, टेम्परेचर को चेंज करोगे तो उसे सेंसिबल हीट बोलते हैं। टेम्परेचर चेंज करोगे, सेंसिबल हीट, तो SH के लिए, यानी सेंसिबल हीट के लिए आपको यदि हीट निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, MC डेल्टा T। एक बार लिखना मत, लिखो मत, एक बार लिखो मत, एक बार समझो इसको। M क्या होता है, मास। क्या होता है, द्रव्यमान। C क्या होता है, अभी बता के आया हूं पीछे, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। डेल्टा क्या होता है, परिवर्तन, चेंज। T क्या होता है, टेम्परेचर, तापमान में, तापमान में। अब है हीट निकालनी है आपको किसकी, LH, लेटेंट हीट के लिए, गुप्त ऊष्मा के लिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, M
LHV या MLV लिखो, इसको H मत लिखो, MLV और MLF। इसका मतलब मास गुणा में बर्फ से पानी बन रहा है, मास गुणा में पानी से भाप बन रहा है। सिर्फ यहां दो ही रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना, टोटल हीट निकल के आ जाएगी। समझ आया? नहीं समझ आया? देखो, अरे वही बात अब पीछे बता के, मान लो 1 ग्राम बर्फ को पानी में चेंज करना है, कितनी हीट दोगे? 1 ग्राम बर्फ को पानी में कन्वर्ट करना है, कितनी हीट दोगे? 80 कैलोरी। कितनी कैलोरी? 10 ग्राम पानी को तो मास 10 ग्राम रख, लेटेंट हीट रख 80, 800। बस ये बताना चाहता हूं, ठीक है? क्या समझ आई ये बातें? अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, कोई बात नहीं, फिर समझ आ जाएगा अच्छे से। क्या यहां तक समझ आया? मतलब आपको जब हीट में चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो आपको फॉर्मूला लिखना है mc डेल्टा टी। m की जगह मास, कितना ग्राम पानी है आपके पास, क्या हीट, हीट हीट लिखने का तरीका क्या लिखा है मैंने, हीट। आप अच्छा लिख दो चाहे, कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए, ठीक है? m मास, स्पेसिफिक हीट, पानी है तो पानी का लेना है कितना, 1 कैलोरी 1 ग्राम डिग्री सेल्सियस को बदलने में। बर्फ है तो 0.5 कैलोरी लेना है, वहां पे तो क्या लेना है, 0.48। और तापमान कितना बड़ा है, 10 से 20 हुआ है, 20 से 40 हुआ है, कितना हुआ है वो लेना है, वहां से हीट निकल आएगी आपके पास। और LHV क्या है, यानी देखो, अब आप यहां चले थे तो मेरे को बात बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, पानी है, अवस्था चेंज हो रही है। तो मैं यहां क्या लिखा मैंने, लेटेंट हीट। क्या रखा है मैंने यहां, लेटेंट हीट। तो मैं फॉर्मूला कौन सा रखूंगा, ये वाला रखूंगा, MLF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आगे क्या है, पानी से क्या बन रहा है, पानी है, लेकिन कितना तापमान कितना है, 100, यानी तापमान में परिवर्तन है। कौन सा रखूंगा, सेंसिबल हीट। तो फॉर्मूला क्या रखूंगा, mc डेल्टा टी। यहां क्या है, पानी से भाप बन रहा है, लेटेंट हीट, तो कौन सा फॉर्मूला का, LHV, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और फिर आपका टोटल इनको जोड़ दोगे तो इतनी हीट आपके पास आ जाएगी। समझ आया? एक क्वेश्चन करो, फिर आएगा। क्या लिख लिया? क्वेश्चन लिखो, 1 किलोग्राम पानी को 1 किलोग्राम पानी का, कोई ना, को के ऊपर से ओ हटा दो। 1 किलोग्राम पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना है, तो उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो पानी को कितनी हीट देनी पड़ेगी, कितनी उष्मा देनी पड़ेगी?
कितना आया ये आंसर? हो गया पीछे? कोई ना, पीछे, अरे हो गया तेरा? फिर कितना आया? नहीं आया? अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए थे। हो गया क्या? कितना हुआ है? क्या? 6 लाख कैलोरी। 5,40,000। हो गया क्या? 5,40, 6 लाख। हाँ, और किसी का आंसर हो? किसने? 8,000 है, वेरी गुड, 8,000। और किसी का आंसर? कितना? 30,000। तुम अलग ही गया है भाई। अब एक बंदा अलग गया सबसे, और मैंने कहा भी वो अलग गया है, इसका मतलब उसका आंसर सही है भाई। 30,000 आएगा। अब बताओ मेरे को, मैंने क्या दिया था? क्वेश्चन क्या है? 1 किलोग्राम पानी का तापमान 30 से कितना करना है? अच्छा 20 है क्या? 20 से 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस करना है। अब बताओ मेरे को एक बात बताओ, यानी पानी है कितने डिग्री? 20 डिग्री पे। अच्छा 50 तक ले जाओगे क्या रहेगा? पानी क्या रहेगा? अरे पानी रहेगा, बर्फ तो नहीं बनेगा ना भाप बनेगा। क्या अवस्था परिवर्तन हो रही है? तो लेटेंट हीट को भूल जाओ, LHV 540, LHF 80 कैलोरी, उसको तो भूल ही जाओ दोनों को। अब मैंने क्या कहा, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? MC डेल्टा T। MC डेल्टा T। मास कितना है? मास कितना है? अरे द्रव्यमान कितना है? 1000 ग्राम है। कितना है? 1000 ग्राम। हाँ, हमें 1 किलोग्राम में एक में क्यों नहीं लिया आपने? 1000 ही क्यों लिया, कोई बता सकता है? हाँ, मैंने नीचे ग्राम डिग्री सेल्सियस लिखा था, ठीक है, इसका मतलब ग्राम में लेना आपको। तो 1 किलोग्राम का कितना? 1000 ग्राम। स्पेसिफिक हीट पानी की कितनी होती है? 1 कैलोरी। अरे सबसे पहले ये लिखाया था, कितनी होती है? 1 कैलोरी। अब ये 1000 ग्राम है और 1 कैलोरी ग्राम, 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, यही लिखाया था, यही लिखाया था। गुना में परिवर्तन किस में है? तापमान में। कितना हो रहा है? 20 से 50, कितना बढ़ रहा है? गुना में 30 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस से सेल्सियस गया, ग्राम से ग्राम गया, क्या बच गया? कैलोरी। और 30 इंटू में 1000 आंसर है। अरे वो कभी आंसर नहीं निकालता, आज उसने सही निकाला है, ठीक है। आज तक उसने जवाब नहीं दिया, उससे ये मतलब उम्मीद नहीं थी। वेरी गुड, ठीक है। क्या गया? अच्छा मैं हो जाऊंगा इधर, तो लिख लो इसको।
किसी को प्रॉब्लम हो इसमें? यहां समझ आ गया ना सभी को? लिख लिया? अच्छा, वो एग्जामिनर है, वो आपसे बहुत ज्यादा आगे होगा, तो वो आपको ऑप्शन ये नहीं देगा। ठीक है, मैंने कहा हीट को आप कैलोरी में माप सकते हो, जूल में माप सकते हो। यदि वो जूल में दे तो इस बात को जूल में देख तब क्या करोगे? तो एक तो आपके पास ऑप्शन है भाई कि जो मैंने 80 कैलोरी, 540 कैलोरी, मैंने 1 कैलोरी और 0.5 कैलोरी, 0.48 कैलोरी, उनके मान आप किस में याद कर लो? जूल में, और साथ के साथ कैलोरी में भी याद रखो। या फिर एक सीधा सीधा कर लो, कैलोरी में याद कर लो सभी के मान, और उसे जो मान आया उसे जूल में बदल दो सीधा। तो 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो 4.184 के बराबर होता है। 4.184 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी। एक कैलोरी कितने, देखो अब ना इसको आप ना वैसे करोगे ना तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा, आपको 6-10 वैल्यू याद करनी पड़ेगी, फिर कैलोरी की भी याद करनी पड़ेगी, जूल की भी याद करनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप कैलोरी की याद रखो और ग्राम में ले लो, मतलब मास को ग्राम में लो, कैलोरी में काउंट कर लो, फिर उसको टोटल आया ना जो, उसको कन्वर्ट कर दो जूल में। तो 1 कैलोरी में कितने? 4.18 जूल होते हैं। तो 30,000 कैलोरी में कितने हो जाएंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 30,000 गुना में 4.184 कितने जूल आएंगे? कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है, कैलकुलेटर से कर लो, कोई बात ना, या वैसे करना है तो आपकी इच्छा है, मतलब करूं क्या कैलकुलेट? बारह 552 जूल आ रहा है क्या? है 12 कितना आ रहा है? 12,552 0.060 आ रहा है क्या? ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है? अरे ये आ रहा है क्या? ठीक है, ये जूल में आ गया। कैलोरी में पूछे तो 30,000 कैलोरी, जूल में पूछे तो 12,55,20.060 जूल। ठीक है, किलो जूल में पूछ लेता हूं इसको, बस नहीं किसी में पूछ सकता वो। कैसे? तो मल्टीप्लाई, अच्छा 40 आया क्या? अच्छा अच्छा 6 नहीं है क्या? चलो ठीक है फिर तो, अरे मल्टीप्लाई तभी तो मैं करता नहीं इसको। क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, कितना है? 12,52 0.00 क्या? ठीक है, अब इसका किलो जूल में बदलना है इसको। किलो जूल में क्या करोगे? डिवाइड 1000 से करोगे। डिवाइड किससे करोगे? 1000 से। 1000 आ गया, और इसका पॉइंटों वाला भी आ गया। ठीक है, तो कितना चला जाएगा? 4 चली जाएगी यहां से, कितना आ जाएगा? 125 1252.2 किलो जूल, ये आएगा, ये आएगा ना? देखना एक बार,
1000 से डिवाइड कर देना, किलो जूल में पूछे तो मैं देख ही लेता हूँ भाई। एक 125 पॉइंट ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, एक डिजिट छोड़ के कर दो भाई मल्टीप्लाई सीधा 4.18 से कर दो, करना कैलकुलेट करना एक बार, आएगा तो इतना ही 4.18 से इतना ही आएगा। 1000 से डिवाइड कर देना, कितना आएगा 152 कुछ आएगा। कितना आ रहा है 125.5 आएगा। अरे वहां से 3 जीरो नीचे जाएगी, 6 जीरो जाएगी टोटल, 4 डिजिट मतलब वहां से 4 जीरो गई, 2 डिजिट के बाद यानी 0.52 रहेगा, 125 रह जाएगा। ठीक है, हो गया क्या या नहीं हुआ? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर दो, एक क्या बहुत सारी करनी है। पांच 500 ग्राम बर्फ को पानी बनने में कितनी हीट खपत होगी? बिल्कुल इजी है। बर्फ को पानी बनाने में कितनी हीट खपत होगी? पांच 500 ग्राम बर्फ को पानी बनाने में कितनी हीट खपत होगी? ध्यान से। ध्यान से करो, उसको दोबारा देखो कहां गलती की है। 40,000 आएगा, 400 नहीं आएगा, 80 गुना 500 है वो अपना, 80 गुना 500। 80 क्या है? कैलोरी है। कितना बर्फ, 1 ग्राम बर्फ को पानी बनाने में खपत होती है, और कितना ग्राम पानी बर्फ को बनाना है? 500 को, तो 500 गुना 80 डायरेक्ट कर दो, 40,000। 40,000 कैलोरी। कितनी किलो कैलोरी होगी? 40 किलो कैलोरी। कितनी कैलोरी हो जाएगी? किलो कैलोरी हो जाएगी। कितने जूल होंगे? 4.18 से मल्टीप्लाई करो, कितना था भाई? 500 ग्राम बर्फ है, पानी बनने में कितनी हीट खपत होती है आपको पता है? 80 कैलोरी। तो 500 गुना में 80 कितना आ गया? 40,000 कैलोरी। किलो कैलोरी पूछ ले तो कितना आ जाएगा? 40 किलो कैलोरी। मतलब यानी 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। अब देखो, अब क्या है कि 40,000 क्या है? कैलोरी है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, जूल में चेंज करना है तो 4.18 से, 4.18 से कितना आ जाएगा? 00032 0000 कितना आ जाएगा? 4000 कितना आ जाएगा? 1,67,360 क्या है? जूल है। अब किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 167.36 किलो जूल आ जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दोगे। समझ आया?
मतलब आपको वो आंसर किसी में पूछ सकता है। कैलोरी में पूछे तो 40,000 कैलोरी, किलो कैलोरी पूछे तो आपको पता है कि कैलोरी को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो कैलोरी बन जाएगा। तो कितना किलो कैलोरी? 40 किलो कैलोरी। अब आपको जूल में आंसर देना है तो आपको पता है कि एक कैलोरी 4.18, 4 लिखो तो लिख लो, वरना 4.18 लिख लो, जूल के बराबर होता है। मतलब इसमें जो वैल्यू आएगी ना, जो आप 4.18 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें क्या होगा, ऑप्शन के नजदीक आपको वैल्यू मिल जाएगी। मतलब या तो एक कम मिलेगा, कम मिलेगा एक, ठीक है, एक पॉइंट मतलब कम मिल जाएगा एक, उसके लमसम। यदि पूरा इससे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4.18 जूल। अब इस 40,000 कैलोरी को 4.18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 167,360 जूल में आ गया। किलो जूल में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, 167,360 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो जूल बनेगा। अब यहां से एक गया, कितने के बाद? 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 167.636 किलो जूल। समझ आ गया? पीछे समझ आया आपको? कोई दिक्कत कहीं पे? तो आपसे जूल में पूछ ले आंसर, किलो जूल में पूछ ले, कैलोरी में पूछ ले, किलो कैलोरी में, सिर्फ आपको निकालना आना चाहिए कैलोरी के अंदर आंसर, कि कैलोरी कितनी हीट खपत हुई है, कैलोरी में आना चाहिए। मतलब एक सीख लो, चाहे कैलोरी सीख लो चाहे जूल सीख लो, बट कैलोरी ज्यादा बेटर मेथड है। कैलोरी करोगे ना, कैलोरी को कन्वर्ट कर दो, फिर जूल में पूछा तो जूल में कन्वर्ट कर दो, किलो जूल में पूछा तो किलो जूल में कन्वर्ट कर दो, किलो कैलोरी में पूछा तो किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर दो, कैलोरी में पूछा तो कैलोरी में आपके पास वैल्यू है ही। कैलोरी में वैल्यू आएगी, किलो कैलोरी में पूछे तो 1000 से डिवाइड, उस कैलोरी को जूल में पूछे तो 4.184 से मल्टीप्लाई, किलो जूल में पूछे तो पहले जूल में कन्वर्ट करो फिर 1000 से डिवाइड करो, किलो जूल में आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन में आपका जूल में पूछा जूल में कन्वर्ट, किलो जूल में किलो जूल में। ठीक है, क्या ये बात समझ आ गई? चलो फिर एक और करो, आप खुद करोगे अभी, मैं नहीं करूं। एक किलोग्राम पानी का तापमान 102 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस करना है, हीट कितनी देनी पड़ेगी? हीट बताओ। इतना इजी भी नहीं है ये, सोचो थोड़ा, माइंड लगाओ इस पे, कंसेप्ट क्या बोल रहा है। कितना आया भाई? 18,000 आ रहा है? कैसे आ रहा है? कोई तो अलग आंसर दो। कितना हो गया? 54,000?
आपने यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगा दी, वाष्पन वाली। आ गया क्या अंकित? नहीं हुआ? देखो बात सुनो, इधर सामने देखो। पहली बात तो जब आपको स्टेट चेंज करनी है, यानी कहीं आपको ऐसा दिखे कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, बर्फ से पानी बन रहा है, पानी से भाप बन रहा है, तो वहां आपको रखना है LHV, LHF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी बर्फ से पानी बनना। कितनी कैलोरी? 80 कैलोरी। और LHV कितना होता है? 540 कैलोरी। और स्पेसिफिक हीट है वाटर की, कितनी होती है? 1 कैलोरी। यानी तापमान बढ़े, जहां आपको ऐसे लगा तापमान बढ़ रहा है, तो वहां कितना कैलोरी यूज करोगे? 1 कैलोरी वाटर की, पानी की। और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की कितनी होती है? 0.5 कैलोरी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वाष्प का 1 ग्राम, मतलब पानी का 1 ग्राम भाप का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 0.48 कैलोरी। 0.48 कैलोरी। पांचों वैल्यू याद करनी है। फिर आपको देखना है क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 किलोग्राम पानी का तापमान 102 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस करना है। आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस के बाद तो पानी भाप बनना शुरू कर देता है, मतलब अवस्था तो परिवर्तन नहीं हो रही है, मतलब 102 से तापमान 120 हो रहा है। ठीक है, 102 से कितना हो रहा है? 120। तो स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो आपको लेटेंट हीट तो लगानी नहीं है 540 वाली। तो तापमान परिवर्तन हो रहा है तो सेंसिबल हीट लगानी है। और आपको पता है 100 के बाद पानी भाप बनना शुरू कर देता है। तो मास कितना है? मतलब यहां आप क्या लगाओगे? MC डेल्टा T। M मास कितना है? 1000 ग्राम। और स्पेसिफिक हीट किसकी लेनी है? पानी की नहीं। यहां देखो पानी से क्या बन रहा है? भाप बन रहा है, 0.48। और उसके बाद तापमान में कितना परिवर्तन हो रहा है? 18 का। अब इसको करो मल्टीप्लाई, या नीचे इसके ना वो लिख लो, 100 लिख लो, यहां से ये कट जाएगा। 18 180 गुना 48 कितना आ गया? 6 14 0 6 4 6 8 86 46 कैलोरी। 46 कैलोरी। कितना आ जाएगा? 46 कैलोरी। किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना तो क्या? 8.646 किलो कैलोरी। 46 कैलोरी आंसर आया है। किलो कैलोरी में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा? 8.646 किलो कैलोरी। समझ आई क्या? ये आ गई क्या समझ? हर बार आ जाती है समझ, तो आ जाती है। चलो एक क्वेश्चन घर से करके लाना है आपको, ठीक है? यदि हो सके तो यहां कर लेना, आपकी मर्जी है, वरना घर से करके लाना, ठीक है? ये क्वेश्चन कर दिया ना, ये क्वेश्चन आपने कर दिया, इसका मतलब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया हो जाएंगे सारे। इस चारों पांचों जो क्वेश्चन मैंने करवाए ना, इन सभी का मिश्रण है अब जो क्वेश्चन बोलूंगा। देखो, किसी बर्फ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस है, इसका तापमान बढ़ाकर 120 डिग्री सेल्सियस करना है। आवश्यक ऊष्मा ज्ञात करें, या ऊष्मा की खपत ज्ञात करें। मतलब क्वेश्चन सिर्फ डेडलाइन का है, लेकिन आंसर थोड़ा लंबा जाएगा इसका।
ओ मास नहीं दिया क्या, फिर निकाल क्या रहे थे? कितना, 1 किलोग्राम ले लो, कोई बात नहीं, एक ही लिया तो ठीक है, यानी ना दिया गया तो एक ले लो, ठीक है, 1 किलोग्राम ले लो मास, कोई बात नहीं। मतलब जब मास नहीं दिया गया तो 1 किलोग्राम के हिसाब से हीट निकाल दो। क्या इतना इजी नहीं है? इतना भी इजी नहीं है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल लगभग करवाता कोई नहीं है, लगभग क्या करवाते ही नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। मतलब आपको मैं न्यूमेरिकल तो वैसे करवा रहा हूँ ताकि कोई पेपर में फंस जाए, चाहे रेलवे का हो, चाहे आपका इसका हो, एसएससी का, सीजीएल का हो, किसी का पेपर हो तो पूछ लेता है कई बार, ठीक है। इतना लेंथी कराने का यही काम है कि मतलब मान लो चलो कोई बात ना, आधा पौना घंटा हमें लगेगा इस पे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर तो लो। बाकी आपकी लाइट वाला आपको पता है कितने दिन चला था वो टॉपिक, लाइट वाला 10 क्लासें थी उस पर, शायद थी ना 10 क्लास से, लाइट पे करी थी, तो मे बी मेरी तरफ से वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं छूटा आपके लिए कि ऐसा जो आपके मतलब ना इम्पोर्टेंट हो, या आप ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आप वहाँ से जो क्लासें लगाई है वहाँ से आप उसे हल कर सकते हो। और पीछे के ग्रुप डी में भी तो आया भी हुआ है कि वक्रता केंद्र के ऊपर किसी वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में, पूछ लेता है बहुत बार। हो गया क्या? टाइम लगेगा, बहुत लगेगा टाइम। अच्छा एक बताऊं, घर से हल कर देना, कोई बात नहीं, अभी नहीं होता, पर मेरी बात सुनो, थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको कैसे हल करना है। 1 किलोग्राम किसी बर्फ का तापमान, इसका मतलब क्या है कि -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, आइस है, क्या है, आइस है, बर्फ है। अब उसे आप गर्म करो, गर्म करो, कहां तक पहुंच गया, 40 से 0 तक पहुंचा है, पहले कहां तक गया है, 0 तक। अब यहां भी बर्फ और यहां भी क्या है, बर्फ है। स्टेट चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही। अब तापमान बढ़ रहा है, इसका मतलब सेंसिबल हीट लगानी है, कौन सी, सेंसिबल हीट, कौन सी होती है, mc डेल्टा टी। मास कितना, 1000 लेना है, स्पेसिफिक हीट कितनी होती है बर्फ की, मैंने लिखा था 0.5, कितना होता है, 0.5, डेल्टा तापमान कितने, 40 का, निकाल लो। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ है, फिर इसको और गर्म करो, और गर्म करो, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या बनेगा, पानी बनेगा, क्या बनेगा, पानी बनेगा। अब बर्फ से क्या बन रहा है, पानी, क्या तापमान चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहां पे क्या लगाओगे, लेटेंट हीट, क्या लगाओगे, लेटेंट हीट, MLF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है, 80 कैलोरी गुना मास। अब इसके बाद क्या कर रहे हो आप, उसको और हीट कर रहे हो, और हीट कर रहे हो। अब 0 से क्या आएगा तापमान, 100, क्या आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, क्या है, पानी है, क्या है, पानी है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी, 100 पर भी पानी, तापमान कितना, 0 से 100, तो क्या लगाओगे, सेंसिबल हीट, फॉर्मूला क्या लगाओगे, mc डेल्टा टी। अब देखो 100 पे क्या है, पानी, और 100 पे क्या है, वहां पे क्या है, वहां पे तापमान परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा, अवस्था में चेंज हो रहा है, पानी से भाप बन रही है, हो रहा है, तो लेटेंट हीट लगाओगे, और कौन सी, MLV, वेपराइजेशन, 540 कैलोरी। उसके बाद क्या करोगे, 100 से क्या गए आप, 120, कितना गए, 120, 100 पर भाप है, 120 पर भी क्या है, भाप ही रहेगी। अब कितना गया, 100 से 120 हुआ है, तो कौन सी हीट लगाओगे, सेंसिबल हीट, और सेंसिबल हीट क्या होता है, mc डेल्टा टी। यहां तक निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है, जितनी आपकी ये हीट आई है, पहली SH
कितनी आएगी, उसको जोड़ दो इसके साथ लेटेंट हीट के साथ, फिर इसको जोड़ो इसके साथ, फिर इसको जोड़ो LH के साथ, फिर SH के साथ, फिर जो आंसर आएगा वो आपका टोटल हीट आ जाएगा। इतना इजी नहीं है, टाइम लगेगा इसको निकलने में। क्या पहला स्टेप क्या होगा, आपको -40 से 0 तक पहुंचाना है, सेंसिबल हीट mc डेल्टा T, फिर 0 से 0 पानी भी तो बनाना है लेटेंट हीट, फिर पानी से क्या बनाना है, तापमान बढ़ाना है स्पेसिफिक हीट, फिर पानी से भाप बनाना है लेटेंट हीट, फिर भाप से 120 तक ले जाना है सेंसिबल हीट। टोटल जोड़ दो इसको। चलो कर लेना इसको, क्योंकि आंसर तो मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी तो निकाल के देखना पड़ेगा ये, ठीक है। यदि आपका हो जाए तो बढ़िया, वरना बताओ करवाना तो मैं करवा देता हूं इसको, है करवाऊं क्या, कल करवा दूं, चलो ठीक है भाई, कल करवा देंगे। आज के लिए थैंक यू।